IMD अलर्ट जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने एक बार फिर 6 दिनों के लिए राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9, 10, 11 और 12 जुलाई को राजस्थान के कई जिलों भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मौजूदा समय में गंगीय पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है। जयपुर। राजस्थान की सियासत में बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के CM भजन लाल के खिलाफ षड्यंत्र वाले बयान को लेकर जमकर बवाल मचा। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के स्वागत में लगे उनके नारे एक बार फिर सियासत में हलचल पैदा कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे के स्वागत में नारे लगाए कि हमारी CM कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो। इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राजस्थान की सियासत फिर से अपने पुराने वाले रंग में बदलने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में एक बार फिर मानसून मेहरबान है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से इस सीजन में अब तक सामान्य से 126% तक अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। विभाग ने कहा कि बारिश का दौर अभी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। बता दें, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले साल भी अच्छी बारिश हुई थी, वहीं इस बार भी अच्छी बारिश की वजह से किसान खुश है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दख ने बताया कि देहरादून में उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण तथा किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर में सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भी निःशुल्क भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में आदिवासियों को ठगने का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ ठगों ने मुफ्त पैन कार्ड, लोन और नौकरी का लालच देकर करीब 500 से ज्यादा आदिवासियों के बैंक खाते खुलवाए और इनके जरिए 1800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की सांसद राजकुमार रोत ने इस मामले में राजस्थान के DGP राजीव शर्मा को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जयपुर के महारानी कॉलेज में मौजूद 3 मजारों को लेकर उपजा विवाद अब जांच के घेरे में है। जिला कलेक्टर द्वारा गठित 6 सदस्यीय जांच कमेटी ने सोमवार को कॉलेज परिसर का दौरा किया और उस स्थान का निरीक्षण किया जहां ये मजारे स्थित है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और मीडिया सहित किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने मजारों की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई ताकि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जा सके। राजस्थान रोडवेज ने अपना बेड़ा बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। पिछले 2 बजट में खरीद और अनुबंध पर बसें लेने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मिल रहा है। ऐसे में रोडवेज करीब 500 नई बसों की खरीद की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। अलवर के मत्स्य नगर डिपो को भी 4 नई ऐसी बसें मिलने की उम्मीद है। इनमें 2 बसें दिल्ली और 2 बसें जयपुर रूट पर चलाई जाएंगी। फिलहाल अलवर से किसी भी रूट पर राज्य ब्यूरो रांची पुलिस मुख्यालय में सोमवार को DGP अनुराग गुप्ता ने राज्य के नव प्रोन्नत DSP को बैज लगाकर सम्मानित किया। ये सभी 25 जून को DSP रैंक में प्रोन्नत हुए थे। राज्य सरकार ने कुल 64 पुलिस निरीक्षक, सार्जेंट मेजर व समकक्ष कोटि को DSP रैंक में प्रोन्नति दी थी। गत 25 जून को ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। तमिलनाडु के कड़लूर जिले के सेमानकुप्पम गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा तब हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। तभी वहां से गुजर रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल छात्रों को कड़लूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस समय हादसा हुआ उस समय वैन में 5 बच्चे सवार थे। डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी मृत की जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवासों का अब LDA आवंटन करेगा। इसको लेकर अगस्त में LDA पंजीकरण खोलेगा। LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीबाग में जमीन पर अवैध कब्जा कर माफिया मुख्तार ने बिल्डिंग बनाई थी जिसे ध्वस्त किया गया था। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी थी वो मुख्तार के बेटों के नाम बताई जा रही थी। जमीन पर सरकारी कब्जा लिए जाने के बाद उस पर LDA ने करीब 2 साल पहले प्रधानमंत्री योजना के 72 फ्लैटों का निर्माण कराया है, जिसका कुछ काम बाकी है। बुधवार को बड़े स्तर पर भारत बंद की तैयारी है। अनुमान है इस बंद में बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। ये हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बुलाई है और इसे भारत बंद का नाम दिया है। ये भारत बंद सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में बुलाया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की उम्मीद है।
कावड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में पहचान अभियान पर बड़ा बखेड़ा हो रहा है। एक तरफ जहां यूपी की राजनीति इस पहचान अभियान को लेकर गरमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। राकेश टिकैत ने नगर में स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के फॉर्मूले को बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो अपने होटल पर ग्रीन कलर से, और अगर किसी होटल पर नॉनवेज बना रहा है तो वो रेड कलर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। एक छोटे से गांव में पले बढ़े एक भारतीय युवक ने सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की ऐसी कहानी शेयर की है जिसने लाखों लोगों को काफी प्रेरित कर दिया है। दरअसल 34 साल के इस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने 10 साल में 4 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। इसके लिए उन्होंने न कोई लॉटरी खेली, न उन्हें कोई विरासत मिली, सिर्फ मेहनत, अनुशासन और सादा जीवन जीकर इतने रुपए कमा लिए। तिब्बती समुदाय के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 90वें जन्मदिन पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी और अपने शुभकामना संदेश में कहा था कि वो प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के स्थायी प्रतीक रहे हैं। पड़ोसी देश चीन को पीएम मोदी की बधाई पर भी मिर्ची लग गई है। चीन ने सोमवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर बधाई देने और उनके जन्म दिवस समारोह में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के मुद्दे पर भारत के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। पीएफ ट्रांसफर ऑटोमेटिक 2025 में पीएफ धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब पीएफ ट्रांसफर की झंझट खत्म होने जा रही है क्योंकि इसे पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस नई व्यवस्था को लागू किया है जिससे लाखों पीएफ खाता धारकों को लाभ होगा। अब पीएफ ट्रांसफर के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और ये बिना किसी दिक्कत के स्वचालित रूप से हो जाएगा। गोगुंदा, उदयपुर। रोडवेज डिपो उदयपुर से जोधपुर के लिए निकली बस जंगल में खराब हो गई। बस में महिलाओं सहित 25 यात्री सवार थे जिनको जंगल में ही रात गुजरानी पड़ी। चालक परिचालक रात भर मदद मांगते रहे लेकिन उदयपुर से लेकर जयपुर तक कहीं से मदद नहीं मिली। घटनाक्रम 3 जुलाई का है लेकिन रोडवेज प्रबंधन ने मामले पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। आखिर सोमवार को एक यात्री ने आप बीती राजस्थान पत्रिका को बताई तो खुलासा हुआ। उदयपुर जोधपुर बस उदयपुर डिपो से रात 10 बजे रवाना हुई थी। अमेरिका में 2 अलग अलग सड़क हादसों में भारतीय मूल के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हैदराबाद के एक परिवार के 4 सदस्यों की डलास में भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 भारतीय छात्रों की न्यूयॉर्क में दुर्घटना में जान चली गई। राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है क्योंकि बाड़मेर में स्मार्ट मीटर का भूत जनता के जहन में इस कदर समाया है कि लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। बीते 15 दिनों से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के शुरुआती रुझानों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले 1500 से 2000 रुपए का मासिक बिजली बिल आता था, वहां अब स्मार्ट मीटर ने मात्र 15 दिनों में 10,000 रुपए तक के बिल थमा दिए हैं। बाड़मेर के लक्ष्मी नगर में तो लोग बिल देखकर स्तब्ध है। बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के लिए लाया गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हैम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। बिजली कंपनियां अब फिर से पुराने पैटर्न RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम पर लौट आई। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कंपनियों ने सिस्टम अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। मंडी, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर सियाठी गांव के एक मकान की फोटो खूब जायल हुई थी। फोटो में एक टूटी पहाड़ी पर एक मकान टिका हुआ नजर आ रहा था। एनडीटीवी की टीम जब 5 किलोमीटर पैदल चलकर सिपाठी गांव पहुंचा तो पता चला कि अब भी भूस्खलन हो रहे हैं। सारे रास्ते कट गए हैं और बे मकान जिस पहाड़ के एक हिस्से पर टिका था भी पहाड़ भी टूटकर नीचे गिर गया है। अब पूरा सियाठी गांव मलबे में बदल चुका है। सिर्फ 4 घर का ढांचा बचा है लेकिन पीछे की मिट्टी पहाड़ के साथ दरक रही है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मराठी विरोध के नाम पर नई जान आ गई है। सालों से कमजोर पड़ा ये संगठन मराठी के नाम पर खुद को मजबूत करने में जुटा है और इसी बहाने उसने मंगलवार को मीरा रोड पर अपनी ताकत दिखाई। मनसे के ऐलान पर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। इसके अलावा कई और मराठी संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुबह से ही मीरा भाईंदर में पुलिस का सख्त पहरा था और मनसे के कार्यकर्ताओं को पकड़कर हिरासत में लिया जा रहा था। इससे गुस्सा और भड़क गया। पटना पुलिस को गोपाल खेमका हत्याकांड में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के मास्टरमाइंड माने जा रहे कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी केस के पूरे ताने बाने को उजागर करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अशोक साव पर शक पहले से था लेकिन पुख्ता सबूत और लोकेशन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 10 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ी मांग कर दी है। आप नेता आतिशी ने 10 साल वाली गाड़ियों को लेकर कानून लाने के लिए कहा है।
इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कानून लाया जाता है तो इसमें वो बीजेपी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की भाजपा सरकार की तरफ से 10 साल वाली गाड़ियों को लेकर लगाए गए बैन से मिडिल क्लास डरा हुआ है।